दोस्तों, भोले भंडारी। मेरा नाम मंगल, अलवर, राजस्थान से। आज की देववाणी, जनवाणी, मंगलवाणी सुनिए। ईश्वर मेरे सामने खड़ा है। मैं ये भाई क्यों कहते रहता हूँ ईश्वर मेरे सामने खड़ा है? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं कि ईश्वर का पता ही नहीं। इसलिए उस परमात्मा के ग्रेटिट्यूड में, उसके थैंकफुल होने में, जो मेरे सामने आकर अपने आप ही खड़ा हो गया, यह मैं कहता हूँ। दोस्तों, मुझसे बहुत से लोग प्रश्न पूछते हैं, बहुत से लोगों के कमेंट भी होते हैं कि तुम ये सब क्या करते हो, बोलते लिखते रहते हो मंगल, यह सब तुम क्या करते रहते हो, बोलते लिखते रहते हो मंगल, पता नहीं क्या है ये। व्हाट डज ऑल दिस मीन? इस सब का अर्थ क्या है? फिर वीडियो बना देते हो, फिर कुछ बोल देते हो, फिर एक वीडियो बना देते हो, फिर कुछ बोल देते हो। भाई ये सब है क्या? व्हाट डज ऑल दिस मीन? कुछ समझ में नहीं आता भाई। एक तो ये वीडियो ये मोबाइल से बनते हैं, दो देखो झिलझिल झिलझिल हिलते रहते हैं, और भी बातें हैं, इसलिए लोगों को कम समझ में आता है। और आजकल इन्फॉर्मेशन सोशल मीडिया पर इतनी घूमती हैं। मेरे साथ यही है कि मैंने एक क्लिप चलाई, झट से एक आध मिनट में यदि समझ में नहीं आई या कुछ इंटरेस्ट उल्टा हुआ तो झट से हम दूसरी क्लिप में चले जाते हैं। तो सुनिए दोस्तों, मैं ये सब क्या करता रहता हूँ। यह शब्द, जैसे मैं कल भी बोल रहा था, यह सब एक शब्द से, यह सब एक शब्द से एक जिन को बाहर निकालने की कवायद है भाई साहब। ये सारा सब हम जो बोलते रहते हैं, शब्द बोलते, शब्द ही समझ लो, ये सब शब्द से एक जिन को बाहर निकालने की कवायद है भाई साहब। जिन मीन्स यहाँ ये समझ लो कि क्रांति। जिन मीन्स ए वंडर। जिन मीन्स ऐसी एक प्रोसेस, ऐसी सुविधा, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट। भाई जिन प्रकट हुआ, अब मुझे बर्फी लाओ, हाजिर है जी, ये लो। अब भाई अमेरिका से उस चीज़ को उठा लाओ, मालिक ये लो। हमारी कल्पना में वह जिन है, और ये क्रांति वो है जिसके बाद में कुछ भी किया जा सकता है। कुछ भी मतलब बहुत कुछ। इसलिए दोस्तों सुनो, यह सब एक शब्द से एक जिन को, क्रांति को बाहर निकालने की कवायद है भाई साहब। कितने सफल होते हैं, निकलते कि निकलते, ये नहीं निकलते, ये आगे की बात है। ये सब चीज़ें सबकी समझ में एक साथ नहीं आती। देखो, बहुत से धर्म ग्रंथ समझ लो या बहुत सी चीज़ें समझ लो, लोगों के समझ में आई नहीं। वे वहीं थी, समय पर वो आई। सेब के पेड़ से सेब टूट कर नीचे गिरा, लोगों को कुछ पता ही नहीं चला। समय आया, न्यूटन ने देखा कि भाई ये नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया। ओ, देयर इज ग्रेविटेशनल पावर इन आवर अर्थ। इस तरह से हमारे आसपास बड़ा विज्ञान छिपा है। ये सब विज्ञान ही विज्ञान है। सारा संसार अद्भुत है। इसलिए ये हम क्या करते रहते हैं, आज हम बता देते हैं। यह सब एक शब्द से एक जिन को, क्रांति को बाहर निकालने की कवायद है भाई साहब। कितना सफल होते हैं परमात्मा, इसको सफल करता नहीं करता, ये आगे की बात है। प्रयास तो हैं।
अच्छा भाई, ये शब्द से कैसे क्रांति बाहर निकल सकती है? शब्द से क्रांति बाहर निकल क्या सकती है? शब्दों से ही क्रांति बाहर निकलती हैं। और शब्द क्या है, थोड़ा विवेचना कर लें भाई। ये ट्रायंगल नंबर 1, ये शब्द क्या है भाई? शब्द एक विचार है भैया। आपके हमारे शब्द क्या है? एक विचार है। भाई शब्द क्या है? ये आपका एक संकल्प है, चाहे बहुत मजबूत हो चाहे क्षीण हो। भाई आपका शब्द क्या है? एक भावना है। जो भी हम बोलते हैं, हम अपने वीडियो में बोलते हैं, लोग बोलते रहते हैं। यह एक विचार है, एक संकल्प है, एक भावना है, जिससे जिन निकलता है, निकलता रहता है, काम करता रहता है। लेकिन हमें यह पता नहीं होता कि इसने यह काम किया, क्योंकि हम शब्द शक्ति को जानते ही नहीं। फिर एक दूसरा ट्रायंगल देखिए। भाई ये क्या है शब्द? उससे फिर हम दूसरे ट्रायंगल पर क्या आते हैं कि भाई हमें एक प्रयास करना है। ये एक प्रयास है, ये एक विधि है, प्रोसेस है, टेक्निक है, साइंस है। क्या जो हम बोलते रहते हैं, यह एक प्रयास है, एक विधि है, प्रोसेस है, टेक्निक है, साइंस है, और यह एक प्राप्ति है। हमें ऑटोमेटिक प्राप्ति भी होती रहती है, लेकिन हमको, किसी को भी समझ लो, ये पता नहीं चलता कि क्या प्राप्त हुआ। आपके शब्द काम करते ही रहते हैं। छोरा पानी लाना, उसने पानी लाया, शब्द ने काम कर दिया। अरे तू तो उल्लू है, तू क्या सफल होगा? आपको पता चले या नहीं चले, लेकिन बच्चे के साथ इन निगेटिव शब्दों ने काम कर दिया। यू आर हीरो, तुम एक महान आदमी बनोगे बच्चे। उसने अपना काम कर दिया और वह उसको महान बनाने में लग जाता है। किसी औरत को कहो कि तुम कितनी अनिद्य सुंदरी हो, और वह बाग बाग हो जाती है। मतलब शब्दों ने अपना काम कर दिया। शब्द इतने ही अद्भुत हैं ज़िंदगी में, लेकिन इनको हम इनकी अहमियत नहीं समझते, इसलिए इनको उल्टा भी यूज़ करते हैं और दुख पाते हैं और कहते हैं कि हमारे जीवन में ऐसा क्यों आ गया। ट्रायंगल एक देखा, दूसरा देखा, अब आपने तीसरा और देखिए। शब्दों से आगे फिर क्या होता है? हमने कहा एक जिन पैदा होता है, क्रांति पैदा होती है। वो क्रांति क्या है? तीसरा नंबर देखिए, वह क्रांति क्या है? भाई ये एक माइंड पावर है। भाई माइंड तगड़ा हो तो क्रांति करो। भाई एक मनी पावर है, यह एक मैन पावर है। जनशक्ति, धन शक्ति, मन शक्ति, ये क्रांति है। अच्छा, इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपका माइंड पावर भी तगड़ा है, आपके शब्द तगड़े हैं, संकल्प भावना ये तगड़े हैं, तो आपके पास कम से कम क्रांति जो है उसका एक हिस्सा है, जिससे दूसरे हिस्से पैदा होंगे। मनी पावर, मैन पावर। ये हम क्यों बताते जा रहे हैं कि शब्द कैसे कैसे अपना काम करते हुए आगे बढ़ता जाता है और एक क्रांति को जन्म देता है। आप के शब्द ने कुछ किया नहीं किया ये एक अलग बात है, क्योंकि कितनी ताकत से वो बोले जाते हैं, क्या क्या उसके फैक्टर्स हैं जो आप यूज करते हैं, इसमें उनकी शक्ति काम करती है। अब यदि आप ऊपर के 1 + 2 + 3 ट्रायंगल्स को मिला लें, 1 + 2, तो उससे पैदा होती है एक सुपर पावर। उससे एक सुपर पावर पैदा होती है। और भी इनके साथ आप दूसरी भी प्रोसेस करें, समझें, तो आप में एक सुपर पावर पैदा होगी। समझ लो कि वो सिक्स्थ सेंस है, समझ लो कि वो इमेजिनेशन है। सुपर पावर बहुत तरह की हैं। एक को देख लो, आप समझ लो कि वह इमेजिनेशन से आप में पैदा हुई। और वह इमेजिनेशन क्या करती है?
परमात्मा ने कहा, परमात्मा ने इमेजिन किया, फूल खिल जा और फूल खिल गए, प्रकाश हो जा और प्रकाश हो गया। भाई ये तो बड़ी इमेजिनेशंस की पावर है। हाँ, इमेजिनेशंस की इतनी पावर है, ये इमेजिनेशंस विचार भावना आपके जो शब्दों में होती हैं उसी से कमाल होते हैं, होते रहें और आगे भी होंगे। तो भाई इस सुपर पावर को डेवलप किया जाए। हाँ भाई, इस सुपर पावर को डेवलप किया जाए। ये सारी चीज़ें परमात्मा में मौजूद हैं और परमात्मा के बच्चे हम लोगों में भी मौजूद हैं। ये सब हम शब्द शक्ति के बारे में बोल रहे हैं। भाई वह परमात्मा अपने बच्चों में सब में ये सुपर पावर दे करके क्यों नहीं डेवलप कर देता? फूल खिल जा और फूल खिल गए, पहाड़ हट जा और पहाड़ हट जाएगा। परमात्मा ने कहा प्रकाश हो जा, प्रकाश हो गया। भाई ये बच्चों को सुपर पावर क्यों नहीं दी? तो सुनो, till you are able to handle a thing you are not given that। जब तक कि आप किसी चीज़ को संभालने लायक नहीं हो जाते, आपको वो चीज़ नहीं दी जा सकती। इसको ऐसे ही समझ लो कि बिजली के इंस्ट्रूमेंट बच्चों को नहीं दिए जा सकते। AK-47 छोटे बच्चों को या उसको नहीं दिए जा सकते जो उसको संभालना नहीं जानता। एक सुंदर लड़की, एक सुंदरी किसी बच्चे को ऐसे ही कम उम्र में नहीं दी जा सकती, तब तक नहीं दी जा सकती जब तक कि उसके शरीर का विकास, उसके पॉकेट का विकास, उसके दिमाग का विकास अच्छा नहीं हो गया हो कि वह उस सुंदरी को कैसे संभालेगा। इसलिए परमात्मा हम कहते हैं कि जो करता अच्छा करता है। उसने सुपर पावर हर एक को रेडीमेड नहीं दी, ये भी एक हमारे लिए वरदान है। दे दी, यह भी एक वरदान है, क्योंकि तभी देगा जब आप उसको संभालने लायक हो जाएंगे। इसलिए ये सब क्या करते रहते हो, बोलते लिखते रहते हो मंगल। व्हाट डज ऑल दिस मीन? ऑल दिस मीन्स, यह एक शब्द से एक जिन कोई क्रांति को बाहर निकालने की कवायद है भाई साहब, छोटी सी। ये ऐसे ही कैसे निकल जाएगा शब्द से भाई? ये हमने बताया ऐसे ही निकलेगा। कोई एक बाज़ार में बैठा हुआ सोने चांदी को डील कर रहा है, उससे अपनी रोजी रोटी निकाल रहा है। कोई खेत में बैठा हुआ किसान घास फूस से, मिट्टी के कणों से खेल रहा है, खेत जोत रहा है, उससे ही अपनी रोजी रोटी निकालता है। परमात्मा के दोनों ही बच्चे हैं और प्लस माइनस दोनों को कुछ न कुछ दिए हैं। दोनों ही अद्भुत हैं और दोनों ही उसके पास पहुंचने के रास्ते हैं। आज हम शब्द शक्ति के बारे में बोल रहे हैं और हम ये बता रहे हैं कि हम ऐसा क्यों बोलते लिखते करते रहते हैं। अब भाई ये कैसे हो जाएगा? ये फिर लंबा चौड़ा है। देखिए और शब्द के बारे में सुनिए, जिससे आपको पता चलेगा कि आखिरकार ये शब्द अद्भुत चीज़ हैं जिनको हम ऐसे ही उलझुल फेंकते रहते हैं। कट ए वर्ड एंड इट विल ब्लीड। शब्द कोई ऐसा ही उल जलूल चीज़ नहीं है। शब्द एक जीवंत चीज़ है जिसके बारे में इमर्सन जैसे विज्ञानी ने कहा है कि कट ए वर्ड एंड इट विल ब्लीड। शब्द को काटो और उसमें से खून निकलेगा। आप कहोगे भाई सचमुच ऐसा होता है क्या? जब मैंने इमर्सन का ये वाक्य पहली बार पढ़ा तो मुझे भी ऐसा ही लगा। वीडियो को लंबा नहीं करेंगे, जल्दी फिनिश करते हैं क्योंकि बड़ा लंबा चौड़ा सब्जेक्ट है। आज मैंने कि चलो ये मोटिवेशनल जैसा एक ही स्पीच ये बोले हैं। ईश्वर ने एक शब्द बोला और सारा ब्रह्मांड बन गया। ये तो अपनी उपनिषद और बड़े बड़े धर्मग्रंथ कहते हैं, ऋषि मुनियों कहते हैं। ईश्वर ने एक शब्द बोला और सारा ब्रह्मांड बन गया। मैं एक से अनेक हो जाऊं और सारा ब्रह्मांड बन गया, पिन पिन करके चलने लगा। आपके शब्द तो आपके पास वापस अपना काम करके ही आते हैं। शब्दों के बारे में, इनकी प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कुछ बता रहे हैं आपको। आपके शब्द तो आपके पास वापस अपना काम करके ही आते हैं।
और देखिए, एक महान लेडी ने कहा है, लाइफ एंड डेथ आर इन योर टंग। गॉडेस लेडी सिंह ने कहा है, आपके शब्दों में जिंदगी और मृत्यु है। यदि आप ये जान ले कि शब्दों को कैसे उच्चारित किया जाए, ये क्या है और क्यों, कब। एक शब्द बोलो और समस्या हल होगी। एक शब्द बोलो और समस्या हल होगी, मेल्ट डाउन होना शुरू हो जाएगी। लेकिन आपको ये जानना मांगता है कि क्या, कैसे और कब उन शब्दों को बोलना है। हम बहुत सी चीज़ों की साधना करते हैं, एक शब्द की साधना कर लें, और ये सब हमारी एक कवायद है, एक प्रोसेस है, एक प्रैक्टिस है, रिहर्सल है। इसी कोई आध्यात्म की भाषा में आराधना, पूजा, पाठ, ध्यान सब इसी का नाम है, क्योंकि वे सारी चीज़ें इसके आसपास ही हैं। इसलिए दोस्तों, मैं ये क्या करता रहता हूँ, ये सब एक शब्द से एक जिन को, क्रांति को बाहर निकालने की कवायद है। कितना होता है ये हमारे क्षमताओं पर, हमारे प्रयासों पर, ईश्वर की मेहरबानी पर, बड़े बड़े चीज़ें उन पर ये होता रहता है। इस शब्द शक्ति के बारे में हमने आपको थोड़ा सा 10-5 मिनट में बताया, लेकिन इसके लिए समझने के लिए, इसके लिए 10-5 घंटे, 10-5 दिन या 10-5 दशक भी कम हैं, फिर भी ये समझ में नहीं आती। हम भी कई दशकों से इसको साधते रहें कि शब्द की शक्ति को कैसे टेप किया जाए। यह हमारा आज का मोटिवेशनल स्पीच जैसा था, जैसा हमारे परमात्मा ने बोला। आज थोड़ा सा देश दुनिया के बारे में इसका बी पार्ट बोल देते हैं, यह पहला ए पार्ट समझो। तो क्या अब मोदी की जगह कोई दूसरा नेता आएगा? भाई, मोदी की जगह दूसरा नेता आएगा और ये लोग, हुक्मरान लोग, ऐसा ही कोशिश करेंगे, क्योंकि ये मोदी भाई या तो जाएंगे, भागेंगे, या फिर घर बैठेंगे, या फिर कोई विपत्ति में पड़ेंगे। इसलिए दोस्तों, लोग चाहेंगे कि भाई इनके वजह से हम लोग विपत्ति में नहीं पड़ जाएं। यदि मोदी भागे तो औरों को भी भागना पड़ेगा। इसलिए बीच का रास्ता क्या ये नहीं हो सकता कि भाई मोदी जी तुम घर बैठो और अब ऐसे ऐसे कर लो जिसको इस प्रोसेस को प्रोलॉन्ग किया जा सके, हम राज करते रहें। लेकिन ईश्वर की प्लानिंग कुछ और है, इससे भगवान का काम नहीं चलता और वही होगा, वही होता रहता है जो हम इस फार्मूले के अनुसार बोलते हैं, और वही होगा। दिस इज़ द डिवाइन प्लानिंग, मंगलम मॉडल ऑफ ग्रेट इंडिया फार्मूला, जो भी हम बताते रहते हैं। महान भारत आंदोलन, द वर्ल्ड फैमिली मूवमेंट। आप मेरे संभाषणों को बड़े अच्छे सुनते रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। जल्दी करते करते भी आज 18 मिनट का वीडियो हो गया। आशा है आपको पसंद आएगा। और ये कोई सिर्फ आपके लिए नहीं कर रहा, मैं मेरे लिए भी, आपके लिए, देश दुनिया जन जन के लिए, जीवों के लिए, देश के ग्रेटिट्यूड के लिए कर रहा हूँ। और प्रयास करोगे तो क्या पता वह परम शक्ति उसकी हेल्प में आ जाए, आ ही नहीं जाए, वह अवश्य आती है। आज इतना ही। जय हिंद, जय भारत।